नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देश के सबसे अग्रणी चैनल एटी न्यूज 11 में। जहां एक तरफ देश में अराजकता फैलती जा रही है, वहीं उसकी रोकथाम के लिए हमारी टीम बराबर लड़ रही है। इसलिए हमारा एक ही नारा है, अब सब पर है नजर हमारी। अगर आप भी हमारी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एटी न्यूज 11 को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद। नेताओं से सलाह लिए हुए बिना किसान के हितों को ध्यान में रखे हुए कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में इसने किसान बिल लाया। इसलिए देश में ये सीधे तौर पर ये कंपनी राज लाना चाहता है और कॉरपोरेट के हाथ में किसानों को नीलाम करना चाहता है। इसलिए ये लड़ाई, ये दूसरी आज़ादी का जंग शुरू हुआ है। ये किसानों का आंदोलन जो शुरू हुआ है और दूसरी आज़ादी की जंग जो शुरू हुआ है, वही लोग हैं जो कल अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करने का काम कर रहे थे। तो पहला लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुआ है, दूसरी लड़ाई अंग्रेज के जो दलाल हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनके खिलाफ शुरू हुआ है। और जिसमें किसान नौजवान तो पहले लड़िए रहे थे, अब ये किसान जो सबसे 70% आबादी जो निर्भर है हिंदुस्तान का, वह रोड पर है। और ये बिल को अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये जलजला बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा के किसान, और आज सरकार पूरे देश में नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके पूरे पहले तमाम लोग को तबाह किया और बचा छूटा अब जो किसान था, जो अन्नदाता है, यही अन्नदाता सब लोग का जीवन और रोटी देता है, इसको भी नीलाम और गुलाम करने का स्थिति ला दिया है। आज देखिए, आज जो ये कानून पास किया है, हमको तो ये मानना है कि आने वाले कुछ दिन में ही पूरे किसान भी, पूरे देश तो गुलाम होगा ही, किसान भी गुलाम हो जाएंगे। हर जगह टेंडर सिस्टम हो जाएगा, सभी जमीन जितने हैं सब सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, कॉर्पोरेट घराना के चले जाएंगे, जिम्मेदार के कब्जे में चले जाएंगे और यह जिम्मेदारी प्रथा हो जाएगा। ये जो है भाजपा सरकार, ये निकम्मी सरकार है और अंग्रेज का जो चलता था सिद्धांत, उसके अनुकूल पर चलकर देश को गुलाम करने का काम कर रहा है। इसलिए जिस ढंग से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जिस ढंग से पूरे देश को आज़ाद कराने का काम महात्मा गांधी जी सत्ता और अहिंसा पर चलकर देश को आज़ाद कराया था, आज देश के नौजवान और किसान जाग चुका है और ऐसे सरकार को हटाने के लिए। सर, जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, जो किसान के लिए कानून पास किया गया, अगर वह कानून वापस सरकार नहीं लेती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोग उस कानून के खिलाफ में हैं और पूरे देश का किसान आज गुस्से में है। जैसा कि आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, हम लोग अगर यह कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे देश के किसान इनके खिलाफ जो है आज के बाद और आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और सड़कों को सदा के लिए जाम करेंगे जब तक कि वह कानून को वापस नहीं ले लेता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह त्रिशूल जो है, कानून जो है, इससे हमारी मंडी खत्म हो जाएगी सरकारी। हमारा आवश्यक वस्तु जो अधिनियम का कानून 1955 में बना था, उसको इसने ख़त्म करके और जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करके और अनाज, गेहूं, चावल, फल फूल, सब्जी को इसने अब उससे बाहर कर दिया है। इसके चलते किसानों को संकट बढ़ा है। और तीसरा बड़ा जो उसने काम किया है, वो काम वो है कि वह जो है कारपोरेट खेती करने के लिए हम लोगों को जो है एक पेशकश किए हैं कानून के द्वारा, और हम लोगों को करना भी पड़ेगा, मजबूरी भी होगी। जिससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती होगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब होता है कि बड़े बड़े अदानी अंबानी जैसे कारपोरेट घराने के लोग आएंगे गांव में, कहेंगे कि इस गांव का पूरा खेती हम जो है लेंगे और हम जो कहेंगे वही चीज़ लगाइए और उसको बाद में हम खरीद लेंगे आपको उचित दाम पर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब वो कहेंगे कि हम जो है धान देंगे, बीज देंगे, पटवन देंगे, छिड़काव करेंगे, कटनी कराएंगे, जोतनी कराएंगे, ये सारा चीज़ वो कराएंगे। और वह बाद में जब हमको उसमें अगर घाटा लग जाता है तो वो घाटा के लिए भी यह कानून में लिखा हुआ है कि इस घाटा का भरपाई किसानों को मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा। मतलब कि हम लोगों से वो जुर्माना भी वसूल करेंगे। और उसके लिए भी उसमें उस कानून में है कि जब आप जो है जुर्माना देने की बात जब पूंजीपति करेगा, कारपोरेट घराना करेगा, तो हम कहीं केस भी नहीं कर सकते। केस भी करेंगे तो डीएम स्तर का केस करेंगे, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई
नहीं हो, क्योंकि उसमें 5 की जो कमेटी होगी, ये बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, बड़े बड़े अदानी अंबानी के लोग होंगे, वे लोग भी उस कमेटी में रहेंगे। इसीलिए हम किसानों को पूरा भय है कि जो है उस कमेटी में हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आज़ादी के अंदर 1936 में किसान सभा के नेतृत्व में जो किसान यहाँ के लड़े देश के, और ज़मीन पर ज़मींदारों से लड़के रहती हुआ और अंग्रेज़ों से लड़के आज़ादी जो मिली, उस पर पुनः जो है हमको ज़मीन हमारा पूरा ज़मींदारों के हाथ में होगा, पूंजीपतियों के हाथ में होगा, और हम सड़क पर होंगे। उतना ही दूर तक बात। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके प्रदर्शन में एक बच्ची भी शामिल है। हाँ। आपका नाम क्या है? कांति कुमारी, और मैं CPIM की तरफ से हूँ, SFI जिला सचिव। और मैं उन किसान और मजदूर जो कि हरियाणा और पंजाब के हैं, उनके समर्थन में बैठी हुई हूँ। ये नगर नौसा है, और मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक ये सरकार जो है हमारी बिल को वापस नहीं लेती है, ये काला कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए चाहे जो हो, जैसे कि आप 1988 की क्रांति जानते हैं, जब कि किसान आंदोलन हुई थी, तो उसी तरह से फिर ये क्रांति उभरने वाली है। और जब तक ये सरकार नहीं लेगी, हम हटने वाले नहीं हैं, चाहे वो मेरे किसान भाई हो, मजदूर भाई। बेटा, आपका तो अभी पढ़ने का समय, आप आंदोलन में कैसे कूद गई? पढ़ाई भी उसी पर आधारित है। हमें शिक्षक भी पढ़ाते हैं कि संघर्ष से जीवन है, और जीवन ही संघर्ष है। अगर हमारे किसान भाई अगर अन्न नहीं उपजाते हैं, तो हमारे टीचर्स हो या सत्ता पे बैठी सरकार, या तो हमारे देश के भविष्य बच्चे हों, उनका जीवन कैसे चलेगा? और जब हमारी सरकार जानती है, जब शमशान घाट में लाश जलती है तो उन्हें गिनने की शक्ति है, लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं होती है तो उन्हें कोई जो थी है मतलब संघर्ष है, उनका वो ध्यान नहीं देती है। तो मैं आखिर क्या बात है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसान आज इतने उग्र हो गए हैं? एक विद्यार्थी जिसे पढ़ाई करके अपना जीवन, अपना करियर संवारना था, वो बच्ची मजबूर होकर इस किसान भाई के आंदोलन में कूद पड़ी है। सर्वप्रथम मैं अपनी ATH न्यूज़ चैनल 11 की ओर से इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम से कम लड़ने का जज्बा इस बच्ची में है। आइए हम बात करते हैं नगर नौसा प्रखंड के RJD प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार जी से। श्रवण जी, बताएंगे कि आपकी पार्टी जो इस किसान आंदोलन में किसानों के प्रति समर्थन में उतरी है, इसमें कुछ आप बता सकते हैं? हमारी पार्टी देश में हो या राज्य में हो, कहीं भी किसी प्रकार का संकट आता है, उसमें हमारी पार्टी हमेशा उतरती है और हमेशा उतरते रहेगी। और हमारी पार्टी हमेशा सभी का समर्थन किया है। कभी भी हमारी पार्टी में गलत काम होगा, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब किसान के साथ गलत हो रहा है तो क्या कहते हैं, हम लोग आराम से घर में जा कर के बैठे रहें, सोए रहें? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। उतरेंगे। इसीलिए हम लोग जो है सो कि हरियाणा और पंजाब के किसान भाई सब लोग जो रोड पर आज बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों के समर्थन में आज हमारा पूरा महागठबंधन रोड पर हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लोग समझिए कि आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी हो, सभी किसान के साथ सड़क पर उतर चुके हैं और कमर कस लिए हैं। सीधा कहना है इनका कि जब तक बिल वापस नहीं होगी तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे। हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। खैर उनको छोड़िए, जान लीजिए आज नालंदा जिले भर में क्या पूरे देश भर में जो आंदोलन किया जा रहा है, कहीं पर उग्र, कहीं पर शांतिपूर्ण, जिसके अंतर्गत नगर नौसा प्रखंड में इस वक्त मैं यहाँ की जनता के साथ हूँ, किसान भाई के साथ हूँ। इनका मंतव्य आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और उम्मीद है कि आगे भी क्या इनका रणनीति होगा, इस पर विशेष हम बातचीत करेंगे समय निकालकर। पूरे हरनौत की जनता, ATH न्यूज़ 11 के लिए नालंदा से मैं लोकेश नाथ पांडे।